हेलो स्टूडेंट, विषय अकाउंट नामक के मूल तत्व चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश। अब हम इसका बड़े क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आभा और बीना 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। पक्की तलपट: पूंजी, दायित्व, रकम, संपत्ति लेना, रकम। पूंजी खाता: आभा और बीना 80,000 और 60,000। सामान्य अनामत 18,000। कारीगर मुआवजा अनामत 4500। विनियोग अनामत 1500। लेनदार 28,000। देनी हुंडी 12,000। ख्याति संपत्ति लेना में 18,000। जमीन मकान 72,000। यंत्र 40,000। स्टॉक 36,000। देनदार 24,000। डूबोत्तीर्ण अनामत 2,000 माइनस करेंगे तो 22,000। विनियोग 8,000। रोकड़ बैंक 2,000। विज्ञापन अभियान खर्च 6,000। अब इसकी अतिरिक्त जानकारी उन्होंने तारीख 1/4/2017 से रिसिल को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। वो अपने 1 लाख पूंजी रूप में और ख्याति के 24,000 रोकड़ लाएगा। जमीन मकान की कीमत 17,000 बढ़ानी है। यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है। देनदार पर 10% डूबोत्तीर्ण अनामत रखना है। नहीं चुकाई बिजली बिल के लिए 1100 का प्रावधान करना है। 3 साझेदारों का नए लाभ हानि का प्रमाण है 2:1:2। आवश्यक रोजनामचा लिखकर पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और प्रवेश के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इसका सवाल करते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पक्की तलपट में सामान्य अनामत दिया है आपका पूंजी दायित्व में, तो वो पुराने साझेदारों के उसमें बांट देंगे। हम अभी रोजनामचा लिखना स्टार्ट करते हैं। सामान्य अनामत बांटेंगे पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात कितना है लाभ हानि का? दिया है 2:1। आपके बीच का लाभ हानि का अनुपात दिया है 2:1। तो हम उसको बांटेंगे तो सामान्य अनामत खाते उधार 18,000, आभा की पूंजी खाते जमा 12,000 और बीना की पूंजी खाते जमा 6,000। सामान्य विवरण में क्या आएगा कि सामान्य अनामत की बाकी पुराने साझेदारों के बीच में लाभ हानि के प्रमाण में बांटा। अब कर्मचारी मुआवजा फंड दिया हुआ है। कर्मचारी मुआवजा फंड दिया है तो कर्मचारी मुआवजा फंड खाते उधार 4,500, आभा की पूंजी खाते जमा 3,000, बीना की पूंजी खाते जमा 1,500। कर्मचारी मुआवजा फंड की बाकी है और जो साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दी गई है। अब नेक्स्ट है कि विनियोग अनामत। आपकी पक्की तलपट में जो अभी दिया है हम उसी के रोजनामचे पहले लिख रहे हैं, उसके बाद हम अतिरिक्त जानकारी उस पर चलेंगे। तो विनियोग अनामत है वो भी हम साझेदारों में बांटेंगे, वो भी लाभ हानि जो दिया गया है उसी के अनुसार बांटा जाएगा। यानी कि विनियोग कमी वृद्धि अनामत खाते उधार 1,500, आभा की पूंजी खाते जमा 1,000 और बीना की पूंजी खाते जमा 500 और विनियोग कमी वृद्धि जो है पुराने ही अनुपात में बांटा गया है तो उसका आएगा। आभा की पूंजी खाते उधार क्यों? क्योंकि ख्याति है। आपकी संपत्ति लेना में पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में बांटी जाएगी, यानी कि 2:1 में बांटी जाएगी। तो आभा की पूंजी खाते उधार 12,000, बीना की पूंजी खाते 6,000 और ख्याति खाते जमा 18,000। अब आएगा नेक्स्ट आएगा क्या बांटना है हमें को? विज्ञापन प्रसारित खर्च, यानी कि 6,000 दिया है तो आभा की पूंजी खाते उधार 4,000, बीना की पूंजी खाते उधार 2,000 और विज्ञापन प्रसारित खर्च खाते 6,000 है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो पक्की तलपट है सवाल में उसमें दिए गई सभी जो जानकारियाँ हैं
उनको हमने पुराने साझेदारों के बीच में पुराने अनुपातों में बांट दिया। अब हम अतिरिक्त जानकारी पर चलते हैं। अतिरिक्त जानकारी में कहा गया उन्होंने 1/4/2017 को रितिल को नई साझेदारी के रूप में प्रवेश दिया है। अब वो प्रवेश दिया है तो क्या लेके आया है? प्रवेश किया है तो वो रोकड़ लेके आया है। कितना? 1 लाख पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति के रूप में। तो सबसे पहले जो पूंजी के रूप में लेके आए तो रोकड़ खाते उधार 1 लाख और ख्याति खाते रितिल के खाते पूंजी खाते जमा 1 लाख। तो उसकी पूंजी धंधा में लाया है उसके। अब ख्याति जो होगी, ख्याति ले के आया है तो अब ख्याति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो रोकड़ खाते उधार 24,000 और ख्याति प्रीमियम खाते जमा 24,000। जो ऋतिक लेके आया है पूंजी में उसकी रोकड़ में लाया है ख्याति, तो उसके बारे में है विवरण लिखेंगे। अब सेकंड क्या कहा गया है कि जमीन ख्याति हो गया। अब ख्याति जो है 24,000 वो पुराने साझेदारों के बीच में बांटी जाएगी। सही है कि जो ख्याति 24,000 लेके आया है, 24,000 ख्याति बांटी जाएगी किस में? पुराने साझेदारों के बीच में। अब पुराने साझेदारों के बीच में बांटी जाएगी तो ख्याति प्रीमियम खाते उधार 24,000, आभा की पूंजी खाते जमा 16,000 और बीना की पूंजी खाते जमा 8,000। 16 और 8 24 और ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच में त्याग के प्रमाण में बांटा गया है। तो हम त्याग का प्रमाण आगे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी समायोजन में दिए गए हैं उन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला दिया है जमीन मकान की कीमत 17,000 से बढ़ानी है। 17,000 से बढ़ानी है तो पैरा है जमीन मकान, यहाँ पे देखिए 10वां दिया है जमीन मकान खाते बढ़ानी है तो वृद्धि हुई, तो जमीन मकान खाते उधार 17,000 और पुनः मूल्यांकन खाते जमा कितना आएगा? 17,000 की वृद्धि हुई है, उसके कारण जमीन मकान की कीमत में वृद्धि हुई, वो लिखेंगे। दूसरा है यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है, देनदार 30। चौथा है फिर देनदार पर 10% डूबत ऋण रखना है और बिजली कर के 1100 का प्रावधान करना है। ठीक है, यंत्र की कमी हुई है तो वो कमी आएगी तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा। 9th वाला देखिए विद्यार्थियों, पुनः मूल्यांकन खाते उधार, अब जिसमें कमी हुई है तो यंत्र खाते जमा 8,000, डूबत ऋण खाते अनामत 400 और चुकाना बाकी बिजली का खर्च 1100, यानी कि विवरण में लिखा जाएगा इन सब का टोटल करके 9,500 पुनः मूल्यांकन खाता की जमा तरफ। तो विवरण में लिखा जाएगा यंत्र की कमी, डूबत ऋण अनामत में वृद्धि हुई और चुकाना बाकी बिजली पर पुनः मूल्यांकन खाते के उधार किया गया है। पुनः मूल्यांकन जब संपत्ति में वृद्धि होती है वो पुनः मूल्यांकन खाता की जमा तरफ जाएगा और अगर कमी होती है तो वो आपके उधार तरफ आएगा। उसके बाद हम ये कंप्लीट होने के बाद जब हम पुनः मूल्यांकन खाता बनाएंगे, खाता बनाने के बाद जो उसका बाकी आएगा, लाभ हो या हानि हो, वो साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाते उधार 7,500, आभा की पूंजी खाते जमा 5,000 और बीना की पूंजी खाते जमा 2,500। साझेदारों का जो लाभ आया उसके अब हम आगे और फिर उसके बाद इसका हम टोटल कर देते हैं। दोनों तरफ का टोटल होगा, यानी कि योग जो होगा वो समान योग आएगा वो समान योग आएगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब हम पुनः मूल्यांकन खाता कैसे बनता है उस पर चलते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाता यानी कि उधार जमा पुनः मूल्यांकन खाता विवरण रकम। तो जमीन मकान में वृद्धि हुई थी कितनी? 17,000, हमने रोजनामचा देखा। ठीक है, तो हमने 17,000 जमा तरफ लिखा। अब जिसमें कमी हुई है देखो, यंत्र में कमी हुई 8,000, डूबत ऋण अनामत खाते 400, चुकाना बाकी बिल 1100 लिखा। अब 17,000 का टोटल यहाँ पे लिखा। उसके बाद इन तीनों
उसमें 17,000 में से माइनस किया तो कितना आया 7,500, जो हमने लास्ट रोज नामचा देखा। तो लाभ आया तो वो साझेदारों की पूंजी खाते में मिल जाएगा। तो आभा की पूंजी खाते कितना आएगा 5,000 और बीना की पूंजी खाते 5,000। अब हमने जो ये लिखा है या हमने ये जो बनाया, हम ये इसको किस में लिखेंगे, पूंजी खाते में। देखो पूंजी खाते में लिखेंगे क्योंकि ये बाटा है। और उससे पहले अब पूंजी खाते में तो शेष आगे लाए, आपके सवाल के अंदर ही दी गई है पूंजी का। आभा की पूंजी 80,000 और बीना की पूंजी 60,000। फिर हमने सामान्य अनामत बांटा था 12,000 और 6,000। कारीगरी मुआवजा फंड भी बांटा 3,000 और 1,500। विनियोग कमी वृद्धि 1,000 और 500। रितिल लेके जो आया है 1,00,000, हमने जो रोजनामचा आगे बनाया था उसमें लिखा हुआ है तो वृद्धि हुई है, तो रितिल का 1,00,000 रुपये। ख्याति 24,000 लेके आए, वो हमने पुराने साझेदारों में बांटा 16,000 और 8,000। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो मुनाफा आया 5,000 और 2,500, वो पुनः मूल्यांकन खाता के जमा तरफ 5,000 और 2,500। उसके बाद उधार तरफ विज्ञापन प्रसारित खर्च कितना 4,000 और 2,000। ख्याति 12,000 और 6,000। जो आपकी पक्की तलपट में, सवाल के अंदर जो पक्की तलपट है उसमें जो आपको ख्याति दी गई है वो पुराने साझेदारों में हमने बांटी है और वो पूंजी खाते उधार और हमने ख्याति खाते जमा किया था। और उसके बाद यहाँ पे ये सवाल में इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद कमी वृद्धि भी आ गई। अब यहाँ पे सबका टोटल करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1,00,000 का टोटल हुआ। और यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं है तो टोटल होगा, तो 1,00,000 आया टोटल। उसके बाद बीना का टोटल 78,500, उसमें से 2,000 6,000 माइनस करेंगे तो 70,500 आएगा, 70,500। उसके बाद आभा का टोटल करेंगे क्योंकि देखिए इस साइड कम है और इस साइड ज़्यादा है, तो इस तरफ का टोटल करेंगे तो टोटल किया 1,17,000 आया। 1,17,000 में से 4,000 माइनस 12,000 करेंगे तो 1,01,000 आया। तो इस तरीके से। इसके बाद हमारा रोकड़ खाता, क्योंकि यहाँ पे रोकड़ का समावेश नहीं हुआ है तो हम रोकड़ खाता तैयार करेंगे। तो रोकड़ की शेष हमारे पास कितनी है, यहाँ पे सवाल के अंदर 2,000, ठीक है। तो रोकड़ शेष आगे लाए कितना 2,000। उसके बाद ऋतिक लेके आया था सवाल में 1,00,000 पूंजी लेके आया तो 1,00,000 पूंजी लिखा। उसके बाद ख्याति भी वो 24,000 लाया तो 24,000 लिखा। तो कितना आया टोटल करेंगे तो 1,26,000 आया, जो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे आगे शेष आगे लेके गए क्योंकि यहाँ का टोटल अब यहाँ कुछ है नहीं, तो हम शेष आगे ले गए 1,26,000, यानी कि यहाँ पे 1,26,000 टोटल हुआ, शेष आगे लेके गए 1,26,000। अब ये जो 1,26,000 है आपकी पक्की तलपट में जाएगा, यानी कि आर्थिक चिट्ठे में। तो अब इसके ऊपर से आर्थिक चिट्ठा कैसे बनेगा उसको देखते हैं। यहाँ पे आर्थिक चिट्ठा बना है, देखिए 1/4/2017 के रोज का प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। तो आभा की पूंजी जो हमने पूंजी खाते की जो शेष थे वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। दायित्व में देखो सबसे पहले आभा की पूंजी 1,01,000, बीना 70,500 और रितिल का 1,00,000 रुपये। उसके बाद लेनदार आपके सवाल के अंदर ही दिए हैं 18,000 और देनी हुंडी 12,000। चुकाना बाकी बिल, बिजली का बिल है वो 1,100 आपके सवाल के समायोजन में दिया है। चुकाना बाकी जिसकी हमने एक जो असर दिखाई थी वो हमने पुनः मूल्यांकन खाता के उधार तरफ दिखाई। देखिए एक एंट्री हमने यहाँ पे दिखाई, ओके, और दूसरी एंट्री हमने कहाँ दिखाई है, चुकाना बाकी बिल 1,100, ठीक है। यहाँ पे एक जो भी समायोजन दिया जाता है या अतिरिक्त जानकारी दी जाती है उसकी डबल एंट्री होती है यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद हमने टोटल यहाँ पे किया। अब हम जाते हैं संपत्ति लेना में। संपत्ति लेना में देखिए जमीन 72,000 है, वृद्धि हुई 17,000 की तो 89,000 हुआ। यंत्र सवाल के अंदर 40,000 दिया गया, उसमें से 8,000 की कमी हुई तो कितना आया 32,000 आया।
सवाल के अंदर स्टॉक दिया है 36,000 का, देनदार दिए हैं 24,000, डूबत ऋण अनामत देखो 2,000 दिया है, ठीक है। 10% सवाल में क्या कहा गया है कि 10% रखना है, तो डूबत ऋण अनामत 10%, 24,000 का 10% निकालेंगे कितना होगा 2400, ठीक है। पर सवाल में दिया कितना है डूबत ऋण अनामत 2,000, तो 2,000 में से 2400 माइनस करेंगे या 2400 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 400 बाकी बचा, जो आपके यहाँ देखिए लिखा है डूबत ऋण अनामत 400, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हमने 2400। वापिस से देनदार हमारे पास 24,000 है, 24,000 का सवाल के अंदर 10% कहा गया है, तो हमने 10% कहा गया तो 10% लिया है। अनामत ये 10% है, सवाल के अंदर कहा गया है 10%, तो इसका 24,000 का 10% 2400, पर सवाल के अंदर कहा गया है स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा यहाँ 24,000 है, 24,000 का 10% होगा 2400, 2400 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 400, जो यहाँ पे हमने एक एंट्री डाल दिया है वापस से, और बाकी जो बचेगा माइनस करने पे 21,600 माइनस करने पे आएगा 21,600। अब हम यहाँ का विनियोग आपके पक्की तलपट में दिया है, तो विनियोग 8,000 और रोकड़ बैंक की बाकी है जो हमारे सवाल में यहाँ पे देखिए रोकड़ बैंक की बाकी आई, ये हमने एंट्री यहाँ पे लिखी है। अब हम इसका दोनों का इस तरफ का टोटल करेंगे तो 3,12,600 और यहाँ का टोटल करेंगे 3,12,600। अब इनके अनुपात निकालेंगे, त्याग का प्रमाण और ख्याति का। तो यहाँ पे दिया है आभा और बीना, पुराने अनुपात 2:1 में है और बीना का नया है 2:1:2। त्याग का निकालेंगे तो पुराना भाग माइनस नया भाग, आभा का है 2/3 माइनस 2/5 यानी कि 4/15, बीना 1/3 माइनस 1/5 यानी कि 2/15। तो त्याग का प्रमाण कितना आया है 4:2, यानी कि इसे भी संक्षिप्त में करें तो 2:1, जो हमारा लाभ हानि का जो अनुपात है वही इसका अनुपात आया, सेम दोनों का है। अब हम यहाँ पे इस सवाल को हम पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, हमने यहाँ पे मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ और बैंक खाता और पक्की तलपट, उसके बाद त्याग का प्रमाण, यहाँ पे ये सवाल हमने किया और ये सवाल यहाँ पे पूर्ण होता है, जिसमें रोजनामचा से लेके आपका आर्थिक चिट्ठा और त्याग का प्रमाण ज्ञात करने तक होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। ओके, थैंक यू।